मीटिंग से पहले यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। 25 शाही ड्रोन से यहां पर अटैक हुआ है और शहर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक लगातार जारी है। शाही ड्रोन से अटैक और इस ड्रोन से लगातार हमले भी कर रहा है रूस। रूसी हमले से यूक्रेन में तबाही है। तो एक तरफ मीटिंग होने जा रही है, ज़ेलेंस्की अपनी बात रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होगी, दूसरी ओर रशिया का प्रहार यूक्रेन पर। और देखिए एक और बड़ी खबर, आज की महामुलाकात से पहले यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए। कुर्स्क में रूसी सैन्य काफिले पर अटैक, हमले में कई रूसी सैनिक घायल, एक की मौत। यूक्रेनी हमले में रूस के बड़े जनरल घायल, जनरल एज़दुल्ला अबाचयोव गंभीर तौर पर घायल। हीरो ऑफ रशिया से सम्मानित है जनरल एज़दुल्ला। यूक्रेन के इंटेलिजेंस यूनिट का बड़ा दावा, ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन रवाना होने से पहले इस बात का ऑर्डर देकर गए कि लगातार बड़े हमलों को जारी रखना है, हमलों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना सिर्फ रूस अटैक कर रहा है बल्कि यूक्रेन भी बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। सबूत आपके सामने। और ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, कई रूसी सैनिक घायल हुए क्योंकि रूसी सैनिक काफिले पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया और इसमें हीरो ऑफ रशिया के नाम से मशहूर जनरल एज़दुल्ला गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। बड़े रूसी जनरल हैं और वो इसकी चपेट में आ गया हमले की जो खबर सामने आ रही है। और देखिए इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी ज्वाइन इन कर चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन मनीष, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, आखिर से कैसे आप देखेंगे और समझेंगे। आज बस कुछ ही घंटों के बाद ओवल ऑफिस में वो मुलाकात होने वाली है जिस पर पुतिन की भी खास तौर पर नजर होगी, लेकिन उससे पहले दोनों देश एक दूसरे पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की रात वाकई कयामत की रात है। वो इसलिए भी कि अगर आज आर पार का फैसला होगा, इसलिए भी कि अगर आज यूक्रेन और रूस के युद्ध में अगर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ तो इसके बाद हो सकता है कि नाटो में बंटवारा हो जाए, नाटो में टूट हो जाए, हो सकता है कि उसके बाद रूस और यूरोप के बीच में सीधी जंग की स्थिति बन जाए, हो सकता है कि इसके बाद अमेरिका और यूरोप के बीच के रिश्ते खत्म हो जाए। तो बहुत कुछ यहाँ पर तय होने वाला है आज की रात में और इसीलिए लगातार टीवी 9 पर हम पूरी रात ये कवरेज दिखाने जा रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि आज देखिए कि बीते 3.5 साल के इस युद्ध का अगर आखिरी मोमेंट है तो वो यही है। इसके बाद अगर युद्ध नहीं रुका तो फिर समझिए कि उसके बाद प्रलय आना बाकी है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ सर्वनाश ही होगा, क्योंकि ये एक आखिरी प्रयास है जो अमेरिका, रूस, यूरोप और यूक्रेन मिलकर कर सकते हैं। लेकिन यहां भी अगर बात नहीं बनी तो फिर कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं आखिर में ये जोड़ूं कि जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण गए थे कि आखिरी बार शांति का प्रस्ताव लेने, तो ठीक यहां पर वही मोमेंट आ गया है। यहां भगवान तो नहीं है लेकिन इंसानों की कोशिश है दुनिया को एक बार महाविनाश से बचाने की। बिल्कुल मनीष, और क्या अंजाम रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। लौटूंगी, हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हैं, उनका इंट्रोडक्शन आप तक करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ट्रंप से मीटिंग के लिए अमेरिका ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटों बाद मुलाकात होगी। आज व्हाइट हाउस में ट्रंप ज़ेलेंस्की की मीटिंग है। युद्ध विराम पर ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत होनी है और मीटिंग में यूरोपीय देशों के कई नेता मौजूद रहेंगे। इससे पहले फोन पर दोनों की बातचीत हुई थी, हालांकि पुतिन की तरफ से अपने मुद्दे उठा दिए गए हैं। तो देखिए पुतिन ने शर्तें डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर की, क्या उन शर्तों पर आज ज़ेलेंस्की राजी होंगे, यही तय करेगा कि होने क्या वाला है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात सीज़फायर या फिर होने वाली है कयामत की रात, जैसा मेरे सहयोगी मनीष झा भी यही बता रहे थे। खबर क्या है, आज व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की एक बार फिर से मुलाकात होगी। अलास्का मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच ये बहुत बड़ी बैठक है। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों के बीच मेगा मीटिंग। अब बैठक में कौन कौन शामिल होगा बताइए प्रगति। बिल्कुल, और सबसे पहले ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग होने वाली है। दोनों नेता प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में शामिल होंगे। दोनों की मीटिंग के बाद बैठक में यूरोपीय देशों के नेता हिस्सा लेंगे, उनकी मौजूदगी होगी और बैठक में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता मौजूद रहने वाले हैं। करुणा, देखिए यूरोप के 7 बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कौन कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन,
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स, इसके अलावा फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, और अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नेटो महासचिव मार्क रूटे वो शामिल होंगे, और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वो मौजूद रहने वाली हैं इस मुलाकात में। यानी कि आज की मुलाकात से यह सब तय हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या युद्ध रुकेगा या फिर आएगी और ज्यादा भीषण तबाही। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका पहले इंट्रोडक्शन करा दे। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एज ए डिफेंस जर्नलिस्ट, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ मौजूद है एज ए डिफेंस एनालिस्ट। सबसे पहले मेजर जनरल अश्विनी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आज की मुलाकात जो हो रही है इसमें कई पक्ष शामिल होने वाले हैं, कई स्टेक होल्डर्स आज शामिल होंगे। पहले बायलैटरल टॉक्स होगी ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में, और इसके बाद यूरोपियन यूनियन के बड़े नेता शामिल होंगे। कितनी उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल, देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मेक एंड ब्रेक की मीटिंग है, क्योंकि जो अलास्का के अंदर मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में, तो कई बातें वो अभी तक बाहर निकल के नहीं आई कि उसमें आखिर में क्या बातचीत निकली। मगर वो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या अभी रोड मैप होगा, क्योंकि जो रूस की डिमांड है, जो सबको पता है कि ये मालूम है कि रूस ने 4 इलाके जीत चुका है, वो यूक्रेन के, जो कि डोनेत्स्क, लुहांस्क, जिसको डोनाबस बोलते हैं, जापोरिजिया और खारासोन, वो इन इलाकों को नहीं देना चाहता। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करे तो ये बात आ रही थी निकल के, हो सकता है वो जापोरिजिया और खारासोन को कॉम्प्रोमाइज़ करके वापस दे दे। मगर जो डोनबस का इलाका है, डोनेत्स्क और लुहांस्क, जहाँ 80% जो रशियन स्पीकिंग हैं और रशिया से ज़्यादा उनका ताल्लुकात है, उसको वो रिटेन करना चाहेंगे। बाखमुट उसमें है, उसके अंदर कोल है, उसमें गैस है, उसके अंदर कम्युनिकेशन सेंटर है। और अब ये जो सबसे ज़्यादा स्टिकिंग पॉइंट है, दूसरा स्टिकिंग पॉइंट है, रूस ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं एक राइटिंग में दिया जाए कि आने वाले टाइम में यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन ना कर पाए। अब आप देखें कि यूक्रेन की तरफ से क्या है, जो ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं, उनकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो कर रहे हैं। एक तो मुझे सिक्योरिटी गारंटी, जैसे आर्टिकल 5 में नाटो दी जाए। दूसरा वो ये कर रहा है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। बिल्कुल, और सर ये खबरें भी सामने आ रही है कि देखिए नाटो वाली सदस्यता तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ वैसी सिक्योरिटी गारंटी पर जरूर डोनाल्ड ट्रंप एक विश्वास देते नजर आ रहे हैं। हालांकि कितना कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे ज़ेलेंस्की ये भी देखना होगा। बिल्कुल ऑल्टरनेटिव कोई रास्ता चुना जाएगा, ये सर यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता के साथ बैठक का पूरा स्केड्यूल अब सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर है, ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता जिनसे पहले फोन पर बात भी हुई थी और एक एक कर हमने अभी आपको नाम बताए, उनका पूरा स्केड्यूल सामने आ गया है। रात 9:30 बजे यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, रात 10:30 बजे ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस, ट्रंप स्वागत करेंगे व्हाइट हाउस में, पहले ही तैयारी हो गई है। और रात 10:45 पर ट्रंप ज़ेलेंस्की की ओवल ऑफिस में बैठक होनी है। रात 11 बजे की बात करें, 11:15 बजे की, तो यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ रात्रि भोज होगा, डिनर होना है, और 12:30 बजे ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के बीच बैठक होगी। यानी कि पहले बायलैटरल बैठक और उसके बाद सभी के साथ बातचीत होनी है। संदीप सिंह सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, पुतिन की बात करें, पहले वो बोल चुके हैं कि नाटो देशों की कोई भी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, उनकी तरफ से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं कि तालमेल बिठा के चल सकें, अब सभी से जब बातचीत होनी है तो उसका नतीजा कैसे निकलेगा? क्या पुतिन इससे खुश होंगे? देखिए, अलास्का मीटिंग के बाद एक तरह से ये पहली बार ऐसा पिछले 3 सालों से कि काफ़ी जो डिप्लोमेटिक एक स्पेस बना है डायलॉग का, वो आगे प्रशस्त हुआ है। अब रही बात आती है कि दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, पुतिन और ज़ेलेंस्की, उनकी जो डिमांड ऐसी है कि नदी के दोनों छोर है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हमें अभी पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पुतिन की जो मांग ये है कि इनको नाटो में किसी भी तरीके से ज्वाइन नहीं किया जाए। और पुतिन हमेशा कहते रहे हैं कि हमें मूल कारण को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये हम एक रिजल्ट पर पहुँचोगे। और ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि टेम्परेरी सीज फायर हो जाए, किसी प्रकार से ये युद्ध रुकना चाहिए। तो जो दोनों तरह की मांगे हैं, जैसे पुतिन चाहते हैं कि लैंड स्वैप हो जाए, दैट मीन्स कि जहाँ हमने
कब्जा किया है, वो हमारा जमीन, हमारी वो जो जगह है यूक्रेन के, वो हमारे पास आने चाहिए, जो कि जेलेंस्की तैयार नहीं होंगे। अब ट्रंप की परीक्षा यहाँ पर यह है कि आखिर ट्रंप करे क्या। ये वो ट्रंप हैं जिन्होंने 24 घंटे पर वॉर खत्म करने की बात की थी, लेकिन मैं इस बात पर खुश हूं कि ट्रंप एटलीस्ट दो ध्रुवों को आपस में लाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी ट्रंप की ये जीत भी है डिप्लोमेसी की, कि पुतिन के साथ बैठे और वहां से एक मैसेजिंग लेके जब जेलेंस्की के पास जाएंगे तो जेलेंस्की को ये समझाएंगे कि देखिए अब ये वक्त आ चुका है। लेकिन सर, ये वही ट्रंप है जो ये भी कह चुके हैं कि जेलेंस्की को समझना होगा कि यूक्रेन वीक है रशिया के सामने। तो क्या ये एक्सेप्ट कर चुके हैं ट्रंप कि यूक्रेन को शर्त माननी होगी? व्यवहारिक यही है कि इसमें कोई ये इस बात समझते हैं, ट्रंप ये बात को समझते हैं कि पुतिन की जो एम्बिशन है, पुतिन की जो महत्वाकांक्षा वो ये है कि सोवियत यूनियन के समय जो भी रशिया, जो भी उस समय यूनिट्स थे जो बाद में अलग हुए हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं कि वो नाटो का मेंबर बने। ये पुतिन की एक आंतरिक इच्छा है, और ये यूक्रेन, यही वो पुतिन चाहते हैं कि ये गारंटी दे अमेरिका कि वो कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा और कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर नहीं आएगा। हाँ, एक जी, हालांकि संदीप सर, हमने तो तेवर पहले भी जेलेंस्की के देख चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने किसी के दबाव में आने वाले नहीं, वो बता दिया था कि आज वो दबाव काम करेगा। ये एक देखना होगा जो मुलाकात होगी। एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। आज व्हाइट हाउस के लिए बहुत बड़ा दिन है। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, इतने सारे यूरोपीय नेता एक साथ कभी नहीं मिले, सबकी मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। तो आप देखिए, यूरोपीय यूनियन के नेता, नाटो चीफ, सभी आज पहुंच रहे हैं, बड़े नेता, और आज मुलाकात होने वाली है कि आखिर क्या होगा, भविष्य तय होने वाला है रूस और यूक्रेन युद्ध का। हालांकि शुरुआत जो होगी वो डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के साथ होगी, और उसके बाद तमाम जो नेता, सभी नेता एक साथ एक छत के नीचे मौजूद रहेंगे। तो ट्रंप और जेलेंस्की मुलाकात किन मुद्दों पर होगी बात, यह सवाल है। युद्ध विराम के सभी पहलू, जी हां, इस पर चर्चा की जाएगी। पुतिन की डिमांड क्या है, पुतिन की शर्तें क्या है, उस पर बात की जाएगी। यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि स्थायी शांति हो और साथ साथ उसे सुरक्षा चाहिए। नाटो में शामिल होने पर भी चर्चा, क्योंकि अभी भी जेलेंस्की चाहते हैं कि उसे नाटो में शामिल किया जाए। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, देखिए बहुत सारी बातें, जेलेंस्की की अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि देखिए मुझे डोनबास नहीं देना है, मुझे क्रीमिया वापस लेके रहना है। अभी भी वो नाटो का ख्वाब देख रहे हैं, और दूसरी तरफ है पुतिन की वो शर्तें जिससे वो टस से मस नहीं हो रहे। क्या लग रहा है कि कहां तक जो बर्फ पिघलनी शुरू हुई है इसका अंजाम पहुंच पाएगा? धन्यवाद करुणा, जय हिंद जी। समनो वरुणा। क्या बदला है? प्रश्न यह है कि बदला क्या है। ये व्यवसायिक व्यक्तित्व ट्रंप का धीमे कदमों से चलता हुआ और विश्व में अपने को लगातार प्रचलित करते रहना, इसके अलावा मुझे तो कुछ दिखता नहीं। तो कयामत की रात में बदला क्या है, ये एक प्रश्न बड़ा उठता है। पुतिन से मिल चुके वो, और उनसे बातचीत कर ली उन्होंने, और मना कर दिया था जेलेंस्की को वहां आने के लिए, और अब वो जेलेंस्की को अलग से पहले मिलेंगे, और फिर ये यूरोपियन यूनियन के नेता एक साथ। पुतिन ने एक्चुअली अलास्का में जाके अपने को, जो उनका पीआर था वर्ल्ड के सामने, अपनी मानवीय जो रूप है उनका, वो दिखाना, वो पूरी तरह से उन्होंने उसको स्थापित कर दिया। अब ट्रंप को दिखाना है कि वो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है। तो क्या डॉनबस पे कोई सीड करेंगे जेलेंस्की? उन्होंने तो कल रात जब फोन पे बात हुई थी अलास्का से, जब लौट रहे थे ट्रंप, तो उन्होंने कह दिया था कि ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये कैसे संभव होगा? और उसके अलावा मैं एक और बात कहूं, वो कह रहे हैं कि मुझे ये सीड कर दो, रूट कॉज है, जो पीस एग्रीमेंट करो, सीज फायर नहीं, पीस एग्रीमेंट करो, रूट कॉज को निकाल के। और क्या कह रहे हैं पुतिन कह रहे हैं मुझे सीड कर दो डॉनबास, और बाकी जो जगह है खेरसोन और जापोरिजिया, वहां पे हम फ्रीज कर देंगे, लड़ाई देंगे नहीं वो भी दोनों रीजन। मरियापोल और अजब सी और ब्लैक सी का कंट्रोल रखेंगे, क्रीमिया तो है ही उनके पास। एग्जैक्टली। तो वो कह रहे हैं पुतिन, वो क्या कह रहे हैं जेलेंस्की उसके जवाब में, कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करेंगे, बाद में भी अटैक करते रहेंगे, मुझे कोई गारंटी नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है, इसको लेकर जेलेंस्की ने क्या कहा, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने बड़ा बयान दे दिया है। हथियारों
के दबाव में कोई भी करार मंजूर नहीं होगा। हमले रोके बिना युद्ध विराम नहीं होगा। शांति समझौते से पहले युद्ध रोकना जरूरी है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि शांति समझौता तो बाद की बात है, पहले जंग जो चल रही है उसको रोका जाए। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर बोले हैं ज़ेलेंस्की। ट्रंप पुतिन के समझौते को अस्वीकार करते हैं, ये ज़ेलेंस्की बोल रहे। तो ये देखिए, ये तो कह दिया ज़ेलेंस्की ने कि ट्रंप और पुतिन के बीच जो समझौता हुआ वो मुझे स्वीकार नहीं है। तो अगर ज़ेलेंस्की को ट्रंप की शर्तें स्वीकार नहीं है तो आज की इस मुलाकात का फिर मतलब क्या रह जाता है? तो पुतिन की डिमांड पर ज़ेलेंस्की का करारा जवाब आ गया है। रूस को 1 इंच भी, डोनबास तो इतना बड़ा इलाका है, उसको छोड़ दीजिए, 1 इंच जमीन भी नहीं देगा यूक्रेन। रूस 12 साल से डोनबास पर कब्जा नहीं कर पाया। हथियारों के दबाव में कोई भी करार मंजूर नहीं होगा। हमले रोके बिना युद्ध विराम हो नहीं सकता और हमले तो अभी भी जारी हैं। शांति समझौते से पहले युद्ध रोकना बहुत जरूरी है। मजबूत सेना ही सुरक्षा की सबसे अच्छी गारंटी, यानी अभी भी लास्ट सॉल्यूशन मिलिट्री माइट को ही मानते हैं ज़ेलेंस्की। क्षेत्रीय मुद्दों पर त्रिपक्षीय बैठक में चर्चा होनी चाहिए, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। निनाद सेठ सर, अब रह क्या गया है, उम्मीदें क्या करनी चाहिए जब ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि देखिए ट्रंप और पुतिन अलास्का मिले, जो भले खूब बातें हुई हो, भले वो आपस में राजी हो गए हो, लेकिन मुझे कुछ मंजूर नहीं है। सर ज़ेलेंस्की क्या बोलता है उसका अब फर्क थोड़ा कम पड़ता है, जमीनी हकीकत का फर्क ज्यादा पड़ता है। एक बहुत सिंपल बात है, यूक्रेन के पास सिर्फ 2 चॉइस हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखे और थोड़ी टेरिटरी, थोड़ी जमीन लूज करें, या फिर अल्टीमेटली अपना अस्तित्व भी खत्म कर दें और लड़ते रहें। ज़ेलेंस्की अगर यह युद्ध विराम या शांति प्रस्ताव होता है तो सिर्फ पावर नहीं हारेंगे, देयर इज अ चांस कि वो अपनी जान से भी उनकी जान भी जा सकती है। उनका एक पर्सनल स्टेक है कि और यूक्रेनियन लोग मरे और लड़ाई चलती रहे। पर दिक्कत यह है कि अमेरिका एक आइसोलेशनिस्ट पावर है, ट्रंप लड़ाइयां नहीं चाहता। कल अगर ट्रंप निकल जाता है लड़ाई से तो कोई और, ना यूरोप, ना जापान, ना कोई और कंट्री है जिसके पास इतनी क्षमता है कि यूक्रेन को उस युद्ध में चालू रखे वेपन्स देके। आप एक बात याद रखिएगा कि नेटो का 70% पैसा अमेरिका देता है, तो अमेरिका के पास चेकबुक भी है, अमेरिका के पास युद्ध बंद करने का तरीका भी है। इस वक्त मेरे को लगता है कि यूक्रेन अपनी चॉइस करेगा, अपना अस्तित्व रखेगा, थोड़ी जमीन लूज करेगा और तभी ये होगा, नहीं तो अब ये डिफॉल्ट से होगा। अमेरिका वेपन्स देना बंद कर देगा और उसके बाद 2 महीने 3 महीने उससे ज्यादा। ठीक है निनाद सेठ सर, यानी कि आपको उम्मीदें बहुत है और आपको लग रहा है कि इस बार ज़ेलेंस्की के पास कोई भी कार्ड्स नहीं बचे हैं। हालांकि पिछले दफा जब ट्रंप ने ऐसा बोला था तब ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख भी कर लेते हैं। रूस के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने हमला किया है। डोनेस्क में रूसी पोजीशन पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक से रूस को भारी नुकसान होने का दावा भी किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, पुतिन पर भरोसा, यूरोप की सुरक्षा से खिलवाड़। यूक्रेन से जंग नहीं रोकना चाहता है रूस। डेनमार्क के प्रधानमंत्री बेटे फ्रेडरिक्सन का यह बहुत बड़ा दावा। अलास्का बैठक के बीच पूरी रात रूसी बमबारी फ्रेडरिक्सन की तरफ से, यानी कि यूरोप को बिल्कुल भी भरोसा रूस पर, उसकी गारंटी पर नहीं है। और एक और बड़ी खबर, जहां रूस के ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ है। बड़ी खबर है, रूस के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, जहां वोल्गोग्राद के रिफाइनरी में धमाका हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 2 दिन बाद फिर एक बार वोल्गोग्राद दहला है। 2 दिन पहले इसी तरीके से यहां पर अटैक किया गया था और तब भी इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई थी। इसी तरीके से आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था, धमाका हुआ था और एक बार फिर से यहीं पर अटैक किया गया है। रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमले की खबर है। रिफाइनरी के आसपास काला धुआं फैला हुआ है।
तो पुतिन का युद्ध विराम फॉर्मूला क्या है उसको भी समझ लेते हैं कि पुतिन क्या चाह रहे हैं। संपूर्ण डोनबास का रूस में विलय हो जाए, ये पहली शर्त उन्होंने रखी है। डोनेट्स्क से यूक्रेन सेना पीछे हटा ली जाए, ज़ैपोरिज़िया प्लस खेरसोन पर नियंत्रण वो चाहते हैं दोनों रीजन्स में, और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता ना मिले ये बात भी कही गई है। इसके अलावा रूस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएं, ये भी साफ तौर पर पुतिन कह चुके हैं। मनीष, पुतिन अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सामने रख चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की की बात करें तो वो भी अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर। आज जब ये मीटिंग होगी तो क्या यूक्रेन झुकने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की समझ पाएंगे कि फिलहाल उनके लिए बेहतर पोजीशन कौन सी रहेगी? क्या अपनाना उनके लिए सही डिसीजन होगा? देखिए, ये लड़ाई कभी भी रूस और यूक्रेन की लड़ाई थी ही नहीं। यूक्रेन को सिर्फ इस्तेमाल किया गया था एक रणभूमि के तौर पर, लेकिन ये लड़ाई रूस और अमेरिका की लड़ाई थी, ये लड़ाई रूस और नाटो की लड़ाई थी। इसलिए अंतिम फैसला अमेरिका को लेना है, अंतिम फैसला नाटो को लेना है कि अभी रूस के साथ जंग को रोक देना है या भविष्य में जो है सो दोबारा से युद्ध शुरू करने के लिए किसी और को इस्तेमाल करना है, जैसा आज यूक्रेन का इस्तेमाल हुआ है। बस दुनिया की नज़र में ये दिखाने के लिए कि अमेरिका इस्तेमाल करके दूध में से मक्खी की तरह से यूक्रेन को नहीं निकाल रहा है, इसलिए ज़ेलेंस्की को इतनी इज्जत दी जा रही है। मान लीजिए आज अमेरिका कहता है कि अब हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, तो यूक्रेन कैसे लड़ेगा? अगर यूरोप कहता है कि अब हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, तो यूक्रेन कैसे लड़ेगा? इसलिए ज़ेलेंस्की के पास कुछ है नहीं, बस ज़ेलेंस्की एक मोहरा है, ज़ेलेंस्की एक एक्टर है, जो पहले वो बाय प्रोफेशन थे और अब वो प्रेसिडेंट बनकर एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही हालत में ये अंतिम फैसला ट्रंप को लेना है, अंतिम फैसला यूरोप के लीडर्स को लेना है, क्योंकि यूरोप के लीडर्स को लगता है कि एक बार अगर पुतिन की मांग को मान लिया गया तो फिर इतिहास दोहराया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे एक समय में जर्मनी में हिटलर की मांग को मान लिया गया था और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो यूरोप के लीडर्स को लगता है कि किसी भी कीमत पर पुतिन को जीतने का गौरव हासिल ना हो, और इसीलिए अमेरिका को उनका साथ देना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज एक फाइनल मोमेंट है, इस मोमेंट के बाद तय होगा कि अमेरिका और यूरोप एक साथ बने रहेंगे या फिर जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो आज दो फाड़ में हो जाएगा। बिल्कुल, वाकई मनीष, तो आपने सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम इतना तो नहीं करने वाले कि यूक्रेन को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंके, लेकिन यह जरूर देखा कि 3.5 साल बाद यही जो मक्खी है वो एक मरणासन हालात में पहुंच गई है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। सुमी खार्किव में यूक्रेनी पोस्ट पर हमला हुआ, यूक्रेन की टैंक बटालियन पूरी तरह से तबाह, 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड भी ड्रोन से नष्ट की गई। तस्वीरें आपके सामने। और बड़ी खबर खार्किव से है, जहां यूक्रेन का विनाशक हमला देखने को मिला है। ड्रोन हमले में रूस का आर्टिलरी ट्रक तबाह कर दिया गया है। पहले से ध्वस्त पुल से नदी पार कर रहा था ट्रक, और एक बार इस पर फिर से अटैक हुआ है। यूक्रेन की मगरा ब्रिगेड का विध्वंसक एक्शन बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, तो पहले से ही ये पुल ध्वस्त था, ट्रक नदी पार कर रहा था और यहां अटैक कर दिया। तो आप देखिए, कुपियांस्क में रूसी सेना पर बहुत बड़ा अटैक हुआ। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 टैंक्स तबाह हुए। हमले में 3 MTLB FEBS व्हीकल भी नष्ट हुए। 40 सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही है रूसी सेना। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से भी हमले और तेज किए गए हैं। आज की इस मुलाकात से पहले यूक्रेन ने हमला और तेज कर दिया है। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, एक बार बताइए कि एक तरफ तो ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि अगर कोई बातचीत होनी है, सीज फायर होना है, तो युद्ध का हमलों का रुकना बहुत जरूरी है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है रूसी सेना पर, रूसी ठिकानों पर। तो क्या ये ज़ेलेंस्की आज बताने वाले हैं ट्रंप को कि ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव एनी कार्ड्स टू प्ले, आई स्टिल हैव मिलिट्री माइट, कि मैं सामना कर सकता हूं रूस का? और देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। और ये सच्चाई है, यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो रूस के अंदर जाके भी हमला करें। बात ये नहीं है क्या यूक्रेन दोबारा वो इलाका जो ज़मीन पे उससे निकल गया है, डोनबास का, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, क्या वो वापस ले सकता है?
वो नहीं ले सकता। क्या इसके लिए नाटो और अमेरिका साथ आएंगे? अगर नाटो और अमेरिका बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। Exactly. तो सच्चाई ये है कि कार्ड में गिव एंड टेक करना है। आपको समझना चाहिए कि यूक्रेन को भी देना पड़ेगा, कुछ रूस भी मानेगा। अब बात है हो क्या सकता है। देखो ये सच्चाई है जो मुझे लगता है जो सॉल्यूशन निकलेगा कि कहीं ना कहीं जो डॉनबास का इलाका है उसका वो रूस को देना पड़ेगा, जिसने कब्जा भी कर लिया है। कुछ इलाका रह गया, 80% रशियन स्पीकिंग है। जापोरिजिया और खारासोन जो है वो मुझे लगता है कि यूक्रेन को मिल सकता है। स्पेशली जो जापोरिजिया का इलाका, ब्लैक सी को उड़ीसा जो है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि सी को कंट्रोल नहीं करेगा यूक्रेन तो फिर लैंडलॉक हो जाएगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा यूक्रेन आने वाले टाइम में, ये राइटिंग, मगर इसको एक सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी जैसे कि आर्टिकल 5 नाटो देता है। मुझे लगता है ये एक फाइन प्रिंट हो सकता है। उससे पहले क्या ये पीस डील होगी या सीज फायर होगा, ये डिसीजन लेना है, सोच समझ के लेना, क्योंकि देखो बिल्कुल सर, ये तमाम शर्तें हैं जो सामने रखी गई हैं। माफी के साथ आपको रोक रही हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां ट्रंप से मिलने से पहले जेलेंस्की ने मैक्रो से बात की है, मैनुअल मैक्रो से बात हुई है और ये वक्त यूक्रेन और यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है, ये मैक्रो ने बयान दिया है। पुतिन यूक्रेन में शांति नहीं चाहते हैं, यूक्रेनी क्षेत्रों पर सिर्फ यूक्रेन का अधिकार है, यूक्रेन को एक मजबूत सेना की जरूरत है, ये भी मैक्रो ने कहा। सुनिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा आ गया है। अमेरिका का मकसद सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध को पूरी तरह से खत्म करना है। और पुतिन भी, आपको ध्यान होगा, अलास्का वार्ता में बोल चुके हैं कि मुझे अब परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, स्थायी शांति चाहिए, यूक्रेन को मिलेगी सुरक्षा की पूरी गारंटी, यह भी मार्को रूबियो बोल रहे हैं। संघर्ष रोकने का प्रयास विफल रहा तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यानी एक तरफ आश्वासन दे रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं अगर सब कुछ फेल हो गया तो फिर बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन पिछली बार ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात अच्छी नहीं रही थी, ये तो आपको याद ही होगा। जेलेंस्की को डर है कि इस बार भी कुछ वैसा ना हो जाए, लिहाजा जेलेंस्की अपने साथ यूरोपीय नेता को लेकर जा रहे हैं। जेलेंस्की का बैकअप प्लान क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। ओवल ऑफिस में यूरोपीय नेताओं के साथ वो जाने वाले हैं। जेलेंस्की के साथ ईयू के 7 ताकतवर नेता मौजूद रहेंगे, एक एक कर उनके नाम भी आपको बताए थे। डर क्या है जेलेंस्की को कि पुतिन के दबाव में ट्रंप गलत फैसला ना ले ले, ट्रंप किसी समझौते के लिए मजबूर ना करे और 28 फरवरी की तरह इस बार कुछ गलत ना हो जाए, ये उन्हें लग रहा है। शाम सर, पिछली बार हमने देखा था जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो तल्खी देखने को मिली थी और बहस भी हो गई थी। इस बार ऐसा ना हो, ये डर जेलेंस्की को है। लेकिन जेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये ग्रीन रूम में कुछ और है और बाहर से जो हम स्टेज पे देख रहे हैं ये जेलेंस्की की मीटिंग और अमेरिका की मीटिंग। देखिए अलास्का के बाद से ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि वो रूट कॉज को हटाना चाहते हैं। रूट कॉज क्या है, उस पे एक्चुअली ये जो बाकी 7 जो देश के नेता गए हैं वो रूट कॉज की तरफ इशारा करता है कि उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक वो खत्म, और वो है क्या, ये क्लिंटन के बाद की समस्या है, पुरानी बात है और चुपचाप रशिया सहता रहा। उसके तो विघटन हो चुका था, वो तो श्रिंक कर चुका था और जब रशिया बना यूएसएसआर से निकल के तो उसने सबको अपनी जगह दे दी थी। लेकिन ये हिस्टोरिकली करेक्ट है कि नाटो का एक्सपेंशन प्रॉमिस किया गया था कि नहीं होगा और करते रह गए और जब 20 सालों में पुतिन को जब उन्होंने कंसोलिडेट करके इस बात को लगातार, चाहे वो मिसाइल ट्रीटी तोड़ी गई हो, कई चीजें हुई, मैं उनके ऊपर जाना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं, उसके कारण से ये प्रॉब्लम है। तो नाटो को रोकना, आहट जो लगातार आ रही है, कई देश प्रभावित, 70% देश प्रभावित हो चुके हैं यूएसएसआर के जो 7 थे पहले, धीरे धीरे वो उनके कब्जे में जा रहे हैं। पुतिन को वो चाहिए, ये वो कह रहे हैं रूट कॉज, और वो नाटो को समझाने के लिए मीटिंग हो रही है। अमेरिका को ये करना पड़ेगा, जेलेंस्की की मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पुतिन क्लियर है कि जब तक रूट कॉज को रोकेंगे नहीं और ये कम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से बहुत उम्मीद अभी पालना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आज की इस मुलाकात में कुछ खास होने वाला नहीं। और अलास्का वार्ता में भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उम्मीद थी कि बताया जाएगा कि आज बहुत अच्छा रहा, बस इतना तो बताया गया, लेकिन क्या हुआ, क्या बात हुई, ये कहा ही नहीं गया। एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। अलास्का वार्ता में ट्रंप पुतिन में बनी सहमति। ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने इस बारे में जानकारी दी है। तो नाटो वाली सदस्यता यानी आर्टिकल 5 तो इन्वोक नहीं होगा,
वो जो सुरक्षा कवच है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ और ऑप्शन जरूर होगा। तो यूक्रेन को नाटो की तर्ज पर ही सिक्योरिटी मिलेगी। अब ये कितनी प्रभावी होगी इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका यूक्रेन को नाटो की तरह सुरक्षा प्रदान करेगा। यूक्रेन को आर्टिकल 5 की तरह सिक्योरिटी मिलेगी। यूक्रेन पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। पुतिन ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर सहमति दी है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने इस खबर को कंफर्म भी किया है। जो जानकारी सामने आ रही है, यानी यह भी क्लियर किया गया कि नाटो की सदस्यता नहीं मिलने वाली, लेकिन हां कुछ वैसी सिक्योरिटी जरूर मिलेगी। लेकिन संदीप सर, एक बात बताइए, वो सिक्योरिटी मिल भी गई, लेकिन वो नाटो वाली तो नहीं है ना, आर्टिकल 5 वाली तो नहीं इन्वोक होगी। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक और जानकारी दे दूं। ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात से पहले एक्शन में कैसे आए पुतिन? मॉस्को में पुतिन की हाई लेवल बैठक हुई है। रूस के टॉप अधिकारियों के साथ पुतिन ने बैठक की है, मुलाकात की है। यूक्रेन जंग पर नए सिरे से रणनीति पर चर्चा हुई है। कोर टीम को ट्रंप के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी गई। पुतिन ने कहा, हम अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। NYT और RT के हवाले से ये जो जानकारी सामने आ रही है। अब संदीप सर ये बताइए, आर्टिकल 5 वाली जो सिक्योरिटी है वो नहीं मिलने वाली, और इसी को लेकर एक बड़ा संशय बना हुआ। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही, प्रगति बताइए। बड़ी खबर, यूक्रेन के खार्किव में अटैक। रूस ने आर्टिलरी रॉकेट से हमला कर दिया है। खार्किव, सूमी और पाल्वोग्रोद में रूस ने हमला किया है। रूस ने आर्टिलरी रॉकेट से हमला किया है। एक बार फिर से यहाँ पर हमला हुआ है और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की भी खबर है। तो एक तरफ जहाँ मीटिंग, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ जंग रोकने के लिए रूस का नया फॉर्मूला आ गया है। पुतिन ने ट्रंप और यूरोप के सामने 3 शर्तें डाली है। पहली शर्त है कि क्रीमिया रूस का इलाका घोषित कर दिया जाए। दूसरी शर्त है कि नाटो यूक्रेन को मेंबर ना बनाए, और तीसरी शर्त है कि नीपर नदी बने रूस यूक्रेन की सीमा। यह भी कहा गया है। मनीष, अब पुतिन ने तो क्लियर कर दिया है कि आप ये 3 शर्तें मान लेंगे तो यही फॉर्मूला है, युद्ध रुक जाएगा। लेकिन यूक्रेन क्या ये शर्तें मानेगा? आज वो डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन को यही समझाने की कोशिश है कि देखो इस युद्ध में अब फिलहाल रूस को हराया नहीं जा सकता है, और इसीलिए सबसे पहली बात तो यह है कि क्रीमिया के बारे में तो अब आप सोचना बंद कर दें, क्योंकि क्रीमिया 2014 में ही रूस ने ले लिया था। और ट्रंप का कहना है कि उस समय मैं प्रेसिडेंट था नहीं, उस समय ओबामा प्रेसिडेंट था, तो ओबामा इसके लिए जाने। और एक बार क्रीमिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है तो वो रूस के लिए एक बड़ी बात होगी। दूसरी बात यह है कि रूस का कहना है कि नीपर नदी को रूस और यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई जाए। नीपर नदी को व्यवहारिक तौर पर भी दिखती है, वो इसलिए क्योंकि नीपर नदी अगर खेरसॉन के आधे हिस्से से गुजरती है, और अभी रूस का कब्जा उतने से ही हिस्से में है, तो डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन, जपोरिजिया का जितना हिस्सा रूस के पास है वो रहेगा, या हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा वापस यूक्रेन को दे दिया जाए। लेकिन इन दोनों के अलावा जो तीसरी बात है कि ये सार्वजनिक तौर पर अमेरिका और यूरोप ऐलान करेंगे कि यूक्रेन किसी भी कीमत में भविष्य में कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बन जाएगा। अगर ये होता है तो फिर बिल्कुल, यानी मनीष कहां तो ख्वाब देख रहे थे जेलेंस्की कि भाई नाटो क्या सदस्य यूक्रेन बन जाएगा। क्रीमिया 2014 में जो ले लिया था रूस ने वो वापस ले लेंगे, लेकिन अब वो भी इलाका गवा बैठेंगे जो लगातार यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। आप सभी खास मेहमानों का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।